हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सायोना इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपन इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सारा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 22 को ओपन हुआ था और 27 आज क्लोज किया जा रहा है। 30 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया 10 रुपीज, फेस वैल्यू 140 टू 144 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ट आईपीओ, 15 करोड़ का इशू साइज, 10.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। हॉरिजन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स इसके मार्केट मेकर है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 जनवरी का, 29 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1%, बिग एचएनआई 17.4, स्मॉल एचएनआई से 11.6 और रिटेल में 64.7। मतलब मेजोरिटी जो होल्डिंग यहाँ पे ऑफर जो दिया गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्यू रिटेल से ही ऑफर दी गई है। यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। तो देखिए इस आईपीओ में अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा, भले आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं बट अलॉटमेंट 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 7 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस नहीं है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा, क्यूआईबी देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब, बाकी सब में ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 3.3 टाइम सब्सक्राइब, 12,000 शेयर्स ऑफर था, 40,000 शेयर्स बीट किया, 57 लाख का। बिग एचएनआई 2.6 टाइम सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.6 लाख शेयर्स बीट किया, 6.7 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई अंडर सब्सक्राइब है 30% का, 36,000 शेयर्स बीट किया है, 52 लाख का। लेकिन रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब है, 1.18 टाइम सब्सक्रिप्शन, 7.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 11.3 करोड़ का। टोटल हुआ 1.36 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और 13.3 लाख शेयर्स का बीट किया है, 19 करोड़ का, 429 एप्लीकेशन सबमिट किया है। वहीं अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। वहीं अगर हम इसके कंपनी का अगर हम यहाँ देखेंगे ना इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो उसके बाद मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वैलिड इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग ग्रेड्स का कस्टमाइज कास्टिंग्स में इंगेज है, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑफरिंग है वन रूफ के अंडर से जो है ऑफर प्रोवाइड कर रही है और कर्व लीड करता है, खुद को लीड कर रही है कंपनी। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो गैस 25 में 23.2 करोड़ का रेवेन्यू और 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट नवंबर मंथ 19 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जो कंपनी का अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके बिजनेस के एग्जिस्टिंग लाइन के लिए प्लांट मशीनरी परचेज करना चाहता है, लोन्स का रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। और रेशियोज में ROE 13.1, RONW 22% का, PAT मार्जिन, एबिटा मार्जिन 12.8 और 21.3%, और पीबी और पी रेशियो 3.3 टाइम का और 17 टाइम का। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 1.83 टाइम बहुत ही हाई है, बहुत ज्यादा है। प्लस नेट डेट टू एबिटा जो है ना ये भी बहुत ज्यादा है, जो कि कंसर्न रेज कर रही है इस कंपनी के लिए, कंसर्न रेज करने वाली बात है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो देखिए इसका वैसे प्राइस बैंड अगर बात करें ना तो इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है। स्ट्रेंथ में क्या है, ईपीसी सर्विसेज में इंगेज है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि इंक्लूड है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। कंपनी जो सर्विसेज का रेंज ऑफर करता है ये है साइट डेवलपमेंट से लेकर फिनिशिंग वर्क्स तक, जिससे लार्जर इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में हेल्प कर सकती है। और मिड टियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो कि पोटेंशियल रिपीट बिजनेस के साथ डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है, इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है। ईपीसी सर्विसेज जो कि एसेंशियल होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो। और वीकनेस की बात करें तो स्केल बहुत ही छोटा है बड़े कंपनी से, जिससे इसका जो बड़े वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स को के लिए compete करने की जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही है। और ईपीसी बिजनेस जो कि कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें कैश फ्लो टाइड है प्रोग्रेस बिलिंग्स एंड रिसीवेबल्स के साथ। और एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है, जो कि डीलेज, कॉस्ट ओवर एंड क्वालिटी इशू के कारण गाइस प्रॉफिटेबिलिटी और रेपुटेशन दोनों को हर्ट कर सकती है। ब्रांड विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड है एसएमई होने के कारण गाइस। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंडिया का जो कंटिन्यूड एम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, अर्बनाइजेशन और हाउसिंग ग्रोथ को लेकर, तो इससे सस्टेन्ड ईपीसी डिमांड को सपोर्ट कर सकता है। और जो कि सस्टेन्ड मतलब कि अच्छी परफॉर्म करता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है उस पर जैसे अच्छा
मतलब एक तरह से देखा जाए तो सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड सेगमेंट जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। कंपनी जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और पीपीपी, इन दोनों के साथ टाइप्स करने जा रही है, कर सकती है इन मॉडल्स के साथ, जिससे प्रोजेक्ट पाइपलाइंस को और ज्यादा वाइड कर सके, फैला सके। और कंपनी जो एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल कंस्ट्रक्शन टूल्स में इनकॉर्पोरेट करने का एबिलिटी है, जिससे एफिशिएंसी और मार्जिन को एनहांस कर सकता है। वहीं अगर थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वेल एस्टैब्लिश्ड ईपीसी प्लेयर्स है जिनके पास जो एग्रेसिवली बीट करते हैं, कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं, जो कि लो मार्जिन पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के लिए। रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जिससे मार्जिन इरोड कर सकता है अगर प्रॉपरली मैनेज या पास डाउन नहीं करा किया तो। इकोनॉमिक डाउनटर्न या स्लो डाउन अगर होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में, तो ऑर्डर इनफ्लो को रिड्यूस कर सकती है और पेमेंट टाइमलाइंस को एक्सटेंड कर सकता है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस साइट सेफ्टी नॉर्म्स, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट और ओवरसाइट रिक्वायरमेंट होगा। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो मेजर लिस्टेड ईपीसी कंपनी से कंपेयर करें तो ये जो कंपनी का जो स्केल है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। ज्यादातर फोकस करता है मिड टीयर प्रोजेक्ट्स पर, बड़े नेशनल या मेगा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस नहीं कर रही है, और इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। और मिड टीयर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स के कंपैरिजन में एग्जीक्यूशन क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर compete कर रही है, जो कि परफॉर्मेंस और क्लाइंट रिलेशनशिप दोनों जो पर को सस्टेन करना इसका की डिफरेंशिएटर्स है। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करता है सिक्लिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जो कि टाइड है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो इसलिए गाइस देखिए आईपीओ का अगर बात करें तो गाइस ओवरऑल फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, बाकी फाइनल डिसीजन जो भी अपने रिस्क पर लीजिएगा, फंडामेंटल तो स्ट्रांग देखने को मिल रही है। और देखते गाइस आप जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।